हेलो एवरीवन। क्या आप लोग सिल्वर और गोल्ड पर ट्रेड करते हैं क्या? और अगर आप सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करते हैं मीन्स एमसीएक्स सिल्वर गोल्ड, ये अगर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और इसके बाद आज आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस करना भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके थ्रू कॉल और टिप्स नहीं दिया जाता है। और ये जो भी आप यूज़ करिएगा, सबसे पहले पेपर ट्रेड पर यूज़ करिएगा, नॉट रियल मनी। उसके बाद आप अपना रियल मनी से कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी इतनी धांसू है, इतनी दमदार स्ट्रैटेजी है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मुझे पता है कि आज के बाद आप डेली यही स्ट्रैटेजी के थ्रू सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने सिल्वर का चार्ट ओपन कर लिया है और ठीक है ये, और अभी सिल्वर रनिंग है मीन्स मार्केट ओपन है। और मार्केट ओपन में ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ, मॉर्निंग में 11 तारीख ये यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे लास्ट में, और उसकी सेटिंग में भी जो भी करना होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है, उसको सीख लेते हैं, फिर हम इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। और इंडिकेटर का यूज़ बहुत कम करेंगे, ना के बराबर अपना कॉमन सेंस का यूज़ ही करेंगे, उसी के थ्रू हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट ओपन हुआ इस वाली कैंडल पर, मीन्स कि 95,217 से ओपन हुआ और ये कैंडल 94,919 पर क्लोज हुई। तो हमें क्या करना है, ट्रेड 9 बजे मार्केट ओपन होता है और 12 बजे, हमें 12 बजे तक में कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ वॉच करना है। और उसके बाद क्या करना है कि 12 बजे का हाई, 12 बजे तक में जो हाई है उसको मार्क कर लेना है। और उसके बाद 9 से 12 बजे मीन्स कि 3 घंटे हुए ना, तो 3 घंटे का लो भी मार्क कर लेना है। तो 12 बजे का लो हुआ ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल, बस इसका हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। अगर इसका हाई टूटा तो आपको अप साइड के लिए जाना है और लो टूटा तो डाउन साइड के लिए जाना है। अब हमें अप साइड के लिए कब जाना है और डाउन साइड के लिए कब जाना है, अब इस बात को समझते हैं। अभी देखिए ये मार्केट आज ओपन हुआ था, ठीक है ये, और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये शो कर रहा है कि ट्रेंड तो पहले से ही बियरिश है। तो हमें जब भी ट्रेड लेना है बियरिश साइड में लेना है, ना कि बुलिश साइड में लेना है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से ये है 12 बजे की कैंडल और ये कैंडल 12:15 बजे क्लोज कर दी नीचे, और हमें यहीं से डाउन साइड के लिए ट्रेड बाय कर लेना है, मीन्स शॉर्ट कर देना है वहाँ। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जो भी होगा वो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 150 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, और अपना टारगेट 200-400 पॉइंट आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से अगर आप इस कैंडल पे लेते 94,300 अराउंड है, वहाँ से अगर आप लेते तो आपका टारगेट ये अभी चल रहा है 93,100 समथिंग। तो मीन्स समझ रहे हैं कि टोटल 1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट आपका हो चुका होता। मीन्स एसएल 100-200 पॉइंट और 1000 का प्रॉफिट। आपको क्या करना है, सिर्फ 3 घंटे का कैंडल, मीन्स कि 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जितना भी मूवमेंट हुआ है उसको हाई लो मार्क कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए इसका बहुत सारा कंडीशन आता है, हर कंडीशन पे आपको मैं समझाऊंगी कि कब कैसे हमें प्लान करना है। ठीक है, अब आते हैं, और ये जो चार्ट रहेगा ना, चार्ट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 15 मिनट का, ना कि 5 मिनट या उससे ज़्यादा का नहीं यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए ये मार्केट खुला 10 तारीख को 9 बजे ये वाली कैंडल पे। ठीक है, अब ये देखिए
ये हाई लो मार्क कर लिया और ये रहा 12 बजे की कैंडल, ये वाला, ठीक है। बस अब इसका हाई ये रहा, हाई भी दिखा देते हैं, ये रहा, और लो ये रहा। इसको मार्क कर लिया और यहाँ से जस्ट इसी के हाई के पास ये सिग्नल मिला बाय का। और यहाँ पर देखिए ये 12 बजे की कैंडल है, ये वाली, सॉरी कौन सी, हाँ ये वाली कैंडल है 12 बजे की। और ये देखिए जैसे ही कैंडल आपका यहाँ इसके ऊपर क्लोज किया और कितना पॉइंट रन किया, देखिए आपको दिखा देते हैं, 95,500 समथिंग है, मतलब 600 मान लीजिए। और ये आगे ऊपर गया 96,000 तक, ठीक है, 96,000 तक। तो 96,000 मीन्स कि आपको 400 ईजिली मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, और आपको ये ट्रेड लेकर के होल्ड नहीं कर लेना है, आपको आपके 1:2 का प्रॉफिट आ गया, 1:3 का प्रॉफिट आ गया, तो आप आराम से उसको बुक कर सकते हैं। या अगर ट्रेलिंग एसएल आपको लगाना आता है तो ट्रेलिंग एसएल के थ्रू भी आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ये ओपन हुआ, ठीक है, और आपका कैंडल है 12 बजे का, ये कहीं आसपास में, तो इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ये रहा इसका हाई और ये रहा इसका लो। अब देखिए हाई टूटा लेकिन कुछ खास नहीं, ये तो इसी जगह से रिवर्स हुआ, ठीक है, और यहाँ से आया और ये रात में जा कर के लगभग 7 बजे के बाद जा कर के आपका यहाँ पर अप साइड के लिए रन किया, ठीक है। तो मतलब साइडवेज मार्केट में आप और हम क्या, खुद भगवान जी भी आ जाएं तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान जी भी रोगा करके चल जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में किसी का नहीं चलता है। तो ये देखिए ये टोटली साइडवेज है। साइडवेज इसी को तो कहते हैं कि ये रेंज में अपना ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे। इस मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब रनिंग मार्केट होगा तो उसमें आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। तो साइडवेज में थोड़ा सा ध्यान। अब हम साइडवेज पहचानते कैसे हैं ये भी आपको बता दें। अब देखिए ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस इंडिकेटर के थ्रू प्लस आप हाई और लो मार्क करके भी समझ सकते हैं कि हाँ साइडवेज है मार्केट। देखिए ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का साइडवेज में ये सिर्फ लाइन ही इस तरह से दिखेगी, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, और ये इस तरह की लाइन दिख रही है। इससे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये साइडवेज है, तो इसमें ना ही करे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हाई और लो, इस बस हमें यही ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये रहा हाई और ये रहा लो। अब यहाँ से देखिए ये हाई टूटा और कितना 95,400 मतलब 500 मान लीजिए, वहाँ से ये जो डाउन गया तो सीधे 94,700 मीन्स कि ये भी अराउंड 800-900 पॉइंट का प्रॉफिट अच्छा खासा दे दिया। और अगर और नीचे तक के लिए रुकते 9 बजे तक के लिए, तो ये देखिए मतलब समझ रहे हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट आप डेली कर सकते हैं। और एसएल कभी गया भी तो 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट उसकी जगह पर मिलता है, तो अच्छा खासा आपको आराम से 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए आपने हाई लो मार्क किया, 12 बजे की कैंडल हमें मिलती है ये वाली, ये है 12 बजे की कैंडल, ठीक है। ये हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया, लो मार्क किया, और जिस साइड भी टूटा उधर का ट्रेड। अब देखिए ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि 9 बजे से 12 बजे तक में कोई मूवमेंट नहीं होता है। बहुत कभी कभी रेयर चांसेस ही होते हैं कि 9 से 12 बजे के बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाते हैं, मतलब होते भी तो हैं, बहुत थोड़ा मूवमेंट होते हैं। अब इस इंडिकेटर के थ्रू देखिए ये इंडिकेटर कंटिन्यू इंडिकेट कर रहा है, मतलब मार्केट सीधी सीधी तो जाएगा नहीं, रिट्रेसमेंट लेकर के जाएगा। तो विदाउट रिट्रेसमेंट प्राइस कभी भी नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा अप डाउन फ्लक्चुएशन करते हुए ही जाएगा।
तो देखिए यहाँ से ये आपको क्या कर रहा है, थोड़ा डाउन आया, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन, और ये इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर भी कि हाँ ये उसी के मतलब अप साइड वाले मूवमेंट में ही कंटिन्यू है, डाउन साइड वाले में नहीं। डाउन साइड वाले में कैसे पता चलेगा? डाउन साइड वाले में ये लाइन, सपोज जैसे ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, तो यहाँ से ये ग्रीन ना बना करके एक आध बार आपका रेड बनाया तो समझ लीजिए हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए, मीन्स कि डाउन ट्रेंड हो जाए, लेकिन नहीं बनाया अभी तक तो डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है। इतना जल्दी जल्दी डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड नहीं होता है। अगर अप ट्रेंड है तो थोड़ी देर तक अप ट्रेंड रहेगा ही, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये यहाँ पर भी प्रॉफिट मिल गया आराम से, नहीं कुछ तो 300-400 का तो मिला ही होगा। देखिए 95,900 से आपको गया ये 96,400, मीन्स कि 500 से ऊपर का प्रॉफिट इसमें भी मिला। अब देखिए यहाँ पर 4 तारीख, अब ये हाई और लो मार्क कर लेते हैं। देखिए ये 4 तारीख का है हाई, और ये रहा लो। अब ये जैसे ही यहाँ पर देखिए ये टूटा और इसके ऊपर कैंडल सस्टेन हुई, और यहाँ से अगर आपने ट्रेड बनाया होता तो वाओ, ऐसा प्रॉफिट, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ऐसा प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। 94,300 से कितना गया, 95,800 तक गया, ठीक है। तो ये लगभग 94,000 मीन्स कि ये आराम से 1200-1500 का प्रॉफिट दे दिया। अब आगे देखिए, ये फरवरी 1 का है, ठीक है। अब इसका हाई मार्क किया और लो मार्क किया। हाई ये है, लो ये है, ये वाली कैंडल्स पे ओपन हुई है मार्केट, और 12 बजे का ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब इसको हाई मार्क किया और लो मार्क किया, तो ये देखिए ये जो रेड कैंडल है यही कैंडल वापस से अंदर की ओर क्लोज किया, मीन्स कि इसके नीचे में भी नहीं क्लोज किया और ऊपर में भी नहीं क्लोज किया, और यही कैंडल रिवर्स ले लिया, ठीक है। तो ये कैंडल अपने आप में ही बहुत बड़ी कैंडल हो गई है, मीन्स कि हमें ट्रेड प्लान संभल कर करना है। इस केस में ट्रेड नहीं प्लान करें, बिकॉज इस दिन का मार्केट देखिए फरवरी और यहाँ पर 3rd आ गया, तो इस दिन का मार्केट टोटली साइडवेज है। इट मीन्स कि इस दिन ट्रेड नहीं प्लान करें, वो हमारे लिए बेटर है। कमाने से ज़्यादा अच्छा है हमारे पैसे को बचाना भी। तो ये देखिए इस दिन नहीं प्लान, मीन्स कि कोई भी ट्रेड नहीं मिला। और सेम ये 31 को भी है, हाई और लो मार्क किया, इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं, मीन्स नो ट्रेडिंग जोन। अब 30 जनवरी हाई मार्क किया और लो मार्क हो गया है। अब हाई मार्क करते हैं, ये रहा 12 बजे का कैंडल, ये वाली कैंडल है ये। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर सस्टेन हुए और हमने ट्रेड प्लान किया, और ये गया 92,400 से 93,700, मीन्स अराउंड 800-900 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, और यहाँ से ये हाई मार्क किया, ठीक है। अब 12 बजे की कैंडल ये वाली है, ये ग्रीन कलर ये वाली है, और यहाँ से देखिए कैंडल यहाँ पर सस्टेन हुई, और हमें कितना आराम से लग रहा है कि 700-800 का पॉइंट का प्रॉफिट 91,200 अराउंड से गया, और
2500 मीन्स कि 1400-1500 का प्रॉफिट आराम से हो गया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन ये वाली कैंडल पे हुआ, ये और 12 बजे तक का ये वाला कैंडल है और ये वाले कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ है। तो इसका हाई मार्क किया और लो मार्क किया, कैंडल सस्टेन हुई यहाँ पर 630 पर। मीन्स कि आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको टाइम भी लग सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी ये वाली कैंडल तो बाद में आई, यहाँ पर देखिए ये कैंडल इसके डाउन में सस्टेन हुई और बहुत ज़्यादा नहीं गया है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स की पहचान होती तो यहाँ से ये ट्रेड आप डाउन साइड के लिए नहीं बनाते, बिकॉज़ यहाँ पर ये सपोर्ट पर इवनिंग स्टार बना दी, सॉरी मॉर्निंग स्टार बना दिया है और जिस वजह से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो इस केस में नहीं होता, बट बाई चांस अगर आप लिए भी होते तो 90 से लगभग आपको 99,800 मीन्स 200 का तब भी प्रॉफिट मिला है। तो हर दिन आपको ट्रेड मिले और हर दिन आप प्रॉफिट में रहें ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। किसी दिन मतलब वीक में एक आध दिन हो सकता है आपको लॉस भी मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में सेट करके चलना होगा। अब देखिए 27th को ये वाली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, इसका हाई मार्क किया और 12 बजे की कैंडल ये वाली है, इसका लो मार्क किया के और ये देखिए मूवमेंट यहाँ रहा और जैसे ही ये नीचे आया कितना प्रॉफिट दे दिया, आराम से लग रहा है 1000 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट तब भी दे दिया। मीन्स अगर आप इस इंडिकेटर के थ्रू आप लेते हैं बाय और सेल पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसएल इस इंडिकेटर के थ्रू ज़्यादा बार जाएगा। लेकिन अगर आप एसएल फॉलो नहीं करते हैं और कम लॉस में रहना चाहते हैं तो इससे बेटर है कि ये हाई और लो मार्क करके अगर आप काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और इस रेंज में अगर जब भी मार्केट रहेगा तो ट्रेड प्लान नहीं करिए। अगर आपको कैंडल स्टिक्स की पहचान नहीं है तो कैंडल स्टिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, 3-4 कैंडल स्टिक्स के बारे में जान लेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की। अब देखिए कैंडल हाई मार्क किया, लो मार्क किया ये, और ये कितना पॉइंट का, आराम से 500 पॉइंट से कम का नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। 12 बजे की कैंडल ये वाली है, ये वाली, और इसके ऊपर कैंडल सस्टेन की और आराम से एक ही कैंडल आपको 500 पॉइंट का बन गया। तो आपको इस तरह से आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए लो मार्क किया और ये वाली कैंडल 12 बजे की है, बिल्कुल टॉप से आपको ट्रेड मिला और कहाँ तक के लिए, तो आराम से 90,200 मीन्स कि आपने शॉर्ट किया या 91,400 से, तो आपको आराम से 1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया। मीन्स ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण आपको डेली मिलेंगे और डेली आपका प्रॉफिटेबल ही रहेगा, आपका एसएल नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है अगर आप सही से ट्रेड प्लान करते हैं तो। अब देखिए ये वाली कैंडल है, बस आपको क्या करना है 9 बजे से 12 बजे के बीच में हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है, आराम से ट्रेड और एसएल टारगेट सब लगा करके बैठ जाना है और वेट करना है प्रॉफिट का। अब ये देखिए ये वाली कैंडल ओपनिंग कैंडल है, हाई मार्क किया, ये वाली कैंडल 12 बजे की है, ठीक है, और ये कैंडल यहाँ पर तोड़ दिया इस रेंज को और सस्टेन कर लिया, और यहाँ से ट्रेड अगर प्लान करते तो आपको प्रॉफिट आराम से 91,300 मीन्स कि आपको 91,200 से लेकर के 92,200 से लेकर के 91,300, 900, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट तब भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर के थ्रू अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट और डेली प्रॉफिट में ही रहेंगे।
और लॉस ना के बराबर होगा। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडिकेटर तो बहुत बार एसएल दे देगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एसएल बहुत कम टाइम जाएगा आपका एसएल, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो। अब इसमें देखिए हाई मार्क किया, लो मार्क किया, कैंडल ये सस्टेन हुई और आराम से थोड़ी देर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट 400-500 का मिल गया। ये स्ट्रैटेजी सिल्वर गोल्ड दोनों पर काम करेगा। मीन्स सिल्वर पर तो आपको दिखाई ही दिया, और गोल्ड का भी चार्ट सेम सिल्वर की तरह ही चलता है, तो उस पर भी आपका ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। ठीक है, और अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेड तो आपने ले लिया, प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करना है। तो देखिए जैसे ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, और प्रॉफिट बुकिंग अगर कायदे से देखा जाए तो ट्रेंड रिवर्सल, जैसे कि ये आपका ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ठीक है, और नीचे तक के लिए आपको जैसे ही प्रॉफिट दिख गया आपने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स होने लगे तो वहाँ से जब ग्रीन कलर का ये आपका इंडिकेटर जो है सिग्नल देना शुरू करेगा अपसाइड के लिए, तो वहाँ पर वैसे तो बुक होता है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, बिकॉज आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करते हैं। मीन्स कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपको बुक कर लेना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को इस तरह से होल्ड नहीं करना है, बिकॉज उससे क्या होगा कि फिर आपका लॉस होगा और जो बना बनाया प्रॉफिट होगा वो चला जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको 1:3, 4, 5 जो भी आपको मिल रहा है वो आपको बुक कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। होल्ड को होल्ड नहीं करना है। तो पहले ही बता दिया कि ये स्ट्रैटेजी आपका गोल्ड पर भी वर्क करेगा। आप गोल्ड पर भी सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। 12 बजे तक वेट करके, और 12 बजे के बाद अप या डाउन जिधर भी जाएगा उधर ट्रेड प्लान करिएगा। अब मैं आपको लास्ट में ये बताती हूँ कि ये इंडिकेटर है कौन सा। इसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट हो चुका है। अब ये इंडिकेटर सेक्शन है। इंडिकेटर सेक्शन में जा कर के यहाँ ALPHA, ठीक है, अल्फा ट्रेंड ये लिखा है, बस इसी पर क्लिक कर दें, अल्फा ट्रेंड, ठीक है। और इसके सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, और एज इट इज़ इसको लगे रहने देना है। बस इसी के अकॉर्डिंग, ये अल्फा ट्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ ये बताइएगा कि ये इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड बनाया क्या। जो ये स्ट्रैटेजी है बहुत ही कमाल की है। मैंने तो बहुत बार ट्रेड बनाया है और प्रॉफिट भी हुआ है। और अगर आप इंडिकेटर की नॉलेज, कैंडल स्टिक्स की नॉलेज रखते हैं तो और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट कोई बात नहीं, आप इसको भी फॉलो करेंगे तो आराम से हो सकता है प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आपका डे, और आपने प्लान किया क्या। पेपर ट्रेड पर प्लान करिएगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में अपना देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग रियल मनी से प्लान करिएगा। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।